अब तक हमने प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया है, जैसे कि हम हाइपर इन्वेंटरी पे एक प्रोडक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। हमने समझा कि प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, उसकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन क्या होती है, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन क्या होती है और कस्टमर के पूरे शॉपिंग एक्सपीरियंस को और स्मूथ बनाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों को ऐड करना क्यों इम्पोर्टेंट है। हमने लास्ट वीडियो से समझ लिया कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग हम कैसे अलग अलग रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा बायर ग्रुप उसको असाइन किया है। हमने ये भी समझा कि बायर ग्रुप्स को असाइन करना क्यों इम्पोर्टेंट है और आप इससे अपने डीलर्स के साथ कैसे एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो और उसे मेंटेन कर सकते हो। आज हम देखेंगे कि जब भी आप एक प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट पर ऐड करते हो और कस्टमर्स के सामने उसे प्रेजेंट करते हो तो हम कैसे उसकी सेल्स बढ़ा सकते हैं। हम समझेंगे कि हाइपर इन्वेंटरी के सिस्टम के थ्रू आप इन मार्केटिंग के एलिमेंट्स को कैसे मैनेज कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट्स को कैसे अपसेल या क्रॉस सेल कर सकते हो, और इसके थ्रू आप ये भी समझ पाओगे कि कस्टमर को अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग से कैसे बेनिफिट मिलता है और उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसे बेहतर और इजी बन जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से कि आपका कोई कस्टमर वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स को ब्राउज़ कर रहा है। इमेजिन करो कि अगर आप कस्टमर को उसके एंड से जो व्यूड प्रोडक्ट्स है, अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के और भी रेलेवेंट प्रोडक्ट्स दिखाओ तो कस्टमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस कितना स्मूथ होगा। अब रेलेवेंट प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट 3 या 4 तरीक़ों से रेलेवेंट हो सकता है। पहला रेलेवेंस आएगा उसके प्रोडक्ट वेरिएंट में। इसका मतलब है कि अगर आपका प्रोडक्ट एक अलग कलर में या साइज़ में आ रहा है तो आप उसको कॉन्फ़िगर करके अगर कस्टमर्स को दिखाएंगे तो उनका काम काफ़ी इजी बन जाता है। एक चॉइस बनाने में या कोई प्रोडक्ट परचेस करने में। लेकिन हमने प्रोडक्ट वेरिएंट को ऑलरेडी समझ लिया है तो हम बाकी के रेलेवेंसी के एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा वाला रेलेवेंस होता है फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर। इसका मतलब है कि लेट्स से आप जब भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोबाइल फ़ोन के लिए, तो फ़ोन परचेस करने के बाद या उसी के साथ आप फ़ोन के लिए एक स्क्रीन गार्ड या मोबाइल कवर के लिए भी देखोगे, राइट? इसी तरह से अगर आपको पता हो कि कस्टमर्स कुछ प्रोडक्ट्स एक साथ खरीदते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को परचेस करेगा तो आप उसे सजेशन दे सकते हो कि ये प्रोडक्ट्स भी खरीदना, क्योंकि ये शायद यही प्रोडक्ट्स उनके काम आएंगे ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ। अगला एलिमेंट है सिमिलर प्रोडक्ट्स का। अगर एक प्रोडक्ट के और टाइप्स होंगे जो उससे काफ़ी मिलते जुलते हैं और शायद उसमें से कुछ बजट फ्रेंडली भी हो, तो जब भी कोई कस्टमर उसमें से एक प्रोडक्ट को देखेगा तो आप उसे सजेशन दे सकते हो कि आप कुछ सिमिलर प्रोडक्ट्स भी ऑफ़र कर रहे हो जो बजट फ्रेंडली भी है। ऑन दी अदर हैंड सिमिलर प्रोडक्ट्स में कोई ऐसे भी प्रोडक्ट्स होंगे जो बेटर क्वालिटी के हो और हाई रेंज प्राइसिंग में आते हो, तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स को भी सजेस्ट कर सकते हो। ऐसे सजेशंस की वजह से कस्टमर को उसके हाई रेंज और लो रेंज ऑप्शंस के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट रेलेवेंसी का एलिमेंट आता है प्रोडक्ट एक्सेसरीज़। इसका मतलब है कि ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते होंगे जिनका ठीक से उपयोग करने के लिए उसके कुछ एक्सेसरीज़ भी बाय करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक लैपटॉप बाय कर रहे हो तो शायद आप हेडफोन्स भी चेक करोगे, या शायद आप लैपटॉप का कवर भी चेक करोगे, या शायद आप कीबोर्ड भी चेक करोगे। इन एक्सेसरीज़ के वजह से आपका प्रोडक्ट एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। तो अगर आप ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट के एक्सेसरीज़ बेच रहे हो
तो वो भी यहाँ ऐड कर सकते हो सो दैट कस्टमर को सजेशन मिल जाए और मोस्टली कस्टमर्स ऐसे एक्सेसरीज़ को ख़रीद ही लेते हैं। अगला रेलेवेंसी का एलिमेंट है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स है जो आपने अभी अभी वेबसाइट पर लॉन्च किए हो और आपको इन्हें कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस करना है या आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी सी हाइप क्रिएट करनी है। अब ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर जिस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है वो और आपका स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट सिमिलर कैटेगरी में ही हो, वो अलग अलग कैटेगरी में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट के साथ कस्टमर या कोई भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कस्टमर के काम आएगा या ओरिजिनल प्रोडक्ट देख के वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में भी इंटरेस्टेड होगा, तो आप उसे यहाँ ऐड कर देना। अब अगर आपको समझ आ गया हो कि ये एलिमेंट्स क्या है, तो हम देख लेते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को ऐड कैसे करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने यहाँ फिनिक्स 5X प्लस का प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड किया है। तो जब भी मैं असाइन फ्रीक्वेंटली बॉट प्रोडक्ट्स पे क्लिक करती हूँ तो मैंने पास्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं और जितने भी डेटाबेस में स्टोर्ड हो वो सारे के सारे मुझे यहाँ पर दिख जाते हैं। तो अगर कोई कस्टमर इस वॉच को सिलेक्ट करता है तो चांसेस आर कि वो इस वॉच के साथ स्ट्रैप्स को भी देखेगा। अगर कोई एथलीट इसे देख रहा हो तो इस स्पोर्ट्स वॉच के साथ चांसेस आर कि वो शायद स्पोर्ट्स शूज़ भी देख ले। तो ऐसे ही जो भी प्रोडक्ट्स आपको रेलेवेंट लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना एंड फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। अगर आप किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में इन प्रोडक्ट्स को दिखाना चाहते हो तो आप इन्हें रीऑर्डर भी कर सकते हो बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। तो ऐसे ही कस्टमर को सजेशन आ जाएगा कि अगर वो फिनिक्स 5X प्लस के वॉच को देखते हो तो वो इन प्रोडक्ट्स को भी देख सकता है, क्योंकि यूजुअली इन्हें साथ में ख़रीदा जाता है। अब सिमिलर प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए आपको तो ऑलरेडी पता है कि कैसे प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ऐड करना होता है। अगर कलर या साइज़ के वेरिएंस ना हो तो भी आप अलग अलग वॉचेस या अलग शूज़ को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक ही वॉच ऐड किया है, लेकिन अगर शूज़ का एग्ज़ाम्पल लिया होता तो यहाँ पर काफ़ी सारे शूज़ ऑलरेडी ऐड किए हैं और इन्हीं को मैं सिमिलर प्रोडक्ट्स के रेंज में डाल सकती हूँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इन दो प्रोडक्ट्स जिनको मैंने सिलेक्ट किया है, इसमें से अगर कोई एक प्रोडक्ट कस्टमर ने सिलेक्ट किया होता तो मैं दूसरा प्रोडक्ट सिमिलर वाले कैटेगरी में डाल सकती हूँ, जिसके वजह से कस्टमर को सजेशन मिल जाएगा। तो ऐसे ही अगर लोअर प्राइस रेंज या हायर प्राइस रेंज के और सिमिलर प्रोडक्ट्स हो तो आप उन्हें यहाँ पर ऐड कर सकते हो एंड सबमिट पर क्लिक कर दे सकते हो। प्रोडक्ट एक्सेसरीज़ ऐड करने के लिए भी सेम ही प्रोसेस है। अगर कस्टमर फिनिक्स 5X प्लस को ख़रीदता है तो आप यहाँ इस वॉच के बेल्ट को ऐड कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट एक्सेसरी। इसके वजह से बहुत ही आसान बन जाता है कस्टमर के लिए एक एक्स्ट्रा बेल्ट ख़रीदना वॉच के साथ। अब स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के लिए लेट्स से कि मेरा मेन प्रोडक्ट है एक स्पोर्ट्स शूज़ एंड मैंने अभी अभी इनमें से एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तो इनमें से कोई स्पोर्ट्स शूज़ ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ रेलेवेंट हो तो मैं यहाँ उसको स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में ऐड कर सकती हूँ। इससे कस्टमर्स को नए प्रोडक्ट्स के बारे में समझ आता है एंड आपके प्रोडक्ट्स की हाइप भी क्रिएट हो जाती है। तो अब तक हमने देखा कि प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने के लिए किस टाइप के मार्केटिंग एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें हम हाइपर इन्वेंटरी पे कैसे मैनेज कर सकते हैं और इनको ऐड करना भी क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद
हम इसका आउटपुट भी देख लेते हैं कि ये वेबसाइट पर कैसे दिखेगा। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कैमरा की शॉपिंग कर रही हूँ इमेजिनेक्स के वेबसाइट पर, तो इसी पेज पर अगर मैं स्क्रॉल करूँगी तो मुझे उसके वेरिएंट प्रोडक्ट्स भी दिखाई देंगे कि सिमिलर कंपनी के कैमराज ही है, बस अलग अलग रेजोल्यूशन के साथ। यहाँ मुझे कुछ सिमिलर प्रोडक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं जो सिमिलर प्राइस रेंज में है, लेकिन कैमरा के स्पेसिफिकेशंस अलग है। और स्क्रॉल करके यहाँ मुझे स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के भी ऑप्शंस दिखते हैं, जिससे मुझे और ऑप्शंस एंड और वैरायटी मिल जाती है। एंड मुझे ये भी समझ आता है कि ये कंपनी इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को भी ऑफ़र करती है। जब भी हम ये सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ओरिजिनल प्रोडक्ट के वेरिएंट्स या उसके सिमिलर प्रोडक्ट्स या उसके एक्सेसरीज़ या कुछ और कस्टमर को बिफोर हैंड ही प्रोवाइड कर देते हैं, तो जब वो बेसिकली स्क्रॉल कर रहा हो तो आपकी सेल्स बढ़ने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। ऑनलाइन हो या फिज़िकली किसी स्टोर में विज़िट करना हो, अगर आप किसी स्टोर में भी विज़िट कर रहे हो और शॉपकीपर आपको सिमिलर आइटम्स के ऑप्शंस देता है या उसके एक्सेसरीज़ में के बारे में बताता है और आपको इन्फॉर्म करता है, या आपको किसी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि यही आइटम सबसे ज़्यादा बिका है, इन सारी चीज़ों के वजह से आपके परचेस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आई होप आपको अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग के तरीके समझ आ गए हो एंड इससे आप कैसे अपना सेल्स बढ़ा सकते हो ये भी समझ आ गया हो। हाइपर इन्वेंटरी पे इसे मैनेज करना बहुत ही आसान है, तो आप आज ही इसे ट्राई करना और प्रोडक्ट के वेरिएंट्स और उसके सिमिलर प्रोडक्ट्स को भी ऐड करके देखना।